हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं किसी एसएसआरएस रिपोर्ट में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटा सेट से ड्रॉप डाउन को वैल्यू कैसे देते हैं या फिर डेटा सेट से ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर क्रिएट करें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर होते क्या हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। ये दो बॉक्स मैंने बना दिए ड्रॉप डाउन के। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है कंट्री का ड्रॉप डाउन है और ये जो हमारा है वो सिटी का ड्रॉप डाउन है। ठीक है। तो कैस्केड का मतलब क्या होता है कि सिटी जो है वो कंट्री के वैल्यू के बेस पे लोड होगा। तो सबसे पहले आपको कंट्री डिटरमाइन करना पड़ेगा या कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस सेलेक्टेड कंट्री के हिसाब से आपकी सिटी जो है वो लोड होंगी। यानी कि आपकी जो सिटी हैं वो कंट्री पे डिपेंडेंट हैं। कंट्री की जैसी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी सिटी जो है वो लोड होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन है जिसको कि हम रख देते हैं नाम इसका विजिटिंग प्लेसेस। तो विजिटिंग प्लेसेस जो है उसकी वैल्यू सिटी पे डिपेंड करेगी कि जो सिटी आप सेलेक्ट करोगे और उस सिटी में जो भी उसके फेमस विजिटिंग प्लेसेस होंगे वो यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। जब तक आप सिटी सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी और ये जो है आपका डिसेबल्ड रहेगा। उसी तरीके से जब तक आप कंट्री सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक सिटी में कोई वैल्यू नहीं आएगी और सिटी जो है आपकी डिसेबल्ड रहेगी। तो सिटी जो है वो कंट्री पे डिपेंडेंट है और विजिटिंग प्लेसेस जो है वो सिटी पे डिपेंडेंट हैं। तो जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो आपके होते हैं, ये जो एक या तो इसको आप लेवल के हिसाब से बोल सकते हो कि ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। तो एक के बाद एक जो वैल्यू डिपेंडेंट लोड होती हैं उनको बोलते हैं कैस्केड ड्रॉप डाउन। कि एक ड्रॉप डाउन को फिल करने के लिए उसके पहले वाले ड्रॉप डाउन पे डिपेंडेंसी हमारी होती है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए स्विच कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे और क्रिएट करते हैं एक नई रिपोर्ट और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट वाले नोड पे राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने ऐड लिया और यहाँ से ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम में हमने रिपोर्ट जो है वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो है आप रिपोर्ट का नाम जो है उसको रख सकते हो। तो हम जो है इसको सी सी पी कैस्केड पैरामीटर जो है वो रख देते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हो और इसका जो एक्सटेंशन है वो RDL होता है। इसका एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है कि नाम चेंज करते हुए आपकी इसका एक्सटेंशन जो है वो गड़बड़ा ना जाए। तो ये आपका हो गया कैस्केड पैरामीटर और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब रिपोर्ट ऐड करने के बाद अगला चीज़ जो आपको करना है वो है डेटा सोर्स ऐड करना। तो राइट क्लिक करेंगे डेटा सोर्स पे और इसको जो है डेटा सोर्स ऐड कर देंगे। इसका नाम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो। इसको मैं दे देता हूँ CCP डेटा सोर्स। और इसको एडिट करके आपको जो है यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल कर देनी है। तो सर्वर मेरा यहाँ पे लोकल है तो मैं यहाँ पे लोकल जो है वो फिल कर देता हूँ, या फिर आप सिंपल डॉट लगा सकते हो। आप रियल टाइम सिनेरियो में आपको यहाँ पे रियल सर्वर नेम डालना पड़ेगा या फिर उसका जो है IP एड्रेस जो है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे डालोगे और सब करेक्ट होगा तो आपका यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन में डेटाबेसेस जितने भी सर्वर पे होंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और आपको अपना करेक्ट डेटाबेस जो है वो चूज कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो विंडोज़ है। रियल टाइम सिनेरियो में आप विंडोज़ और यहाँ से जो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन या फिर और जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑथेंटिकेशन होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। कनेक्शन एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसको कर देते हैं ओके। और ये आपका जो है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बन के आ गई जिसमें कि हमारा सर्वर जो है वो सोर्स है और वो लोकल है और इनिशियल कैटलॉग हमारा डेटाबेस जो है वो SSRS DB है। ये डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ गई हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो डेटा सोर्स कन्फिगर हो गया है। अब हम जो है वो डेटा सेट जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं यहाँ पे। और डेटा सेट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी क्वेरी होगी या जो भी प्रोसीजर होगा वो आप यहाँ पे पेश कर सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी क्वेरी लिख रखी है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से। ये है एम्प्लॉय डिटेल्स पुल करने के लिए हमने ये क्वेरी लिखी हुई है। तो ये एम्प्लॉय डिटेल्स जो है वो हमको पुल करके देती है। तो इसको हम यहाँ पे जो है रख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा सेट जो है वो बन गया है। और ये हमेशा बेटर अप्रोच होती है कि आप डेटा सेट को अपना कुछ मीनिंगफुल नेम दे दें। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको एंटर कर दिया है और इसके बाद में सब कुछ करेक्ट रहेगा और आपकी क्वेरी वगैरह सब कुछ ठीक रहेगी, कनेक्शन ठीक रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपके जितने भी कॉलम उस क्वेरी में आप पुल कर रहे हो वो आपके लोड होके आ जाएंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और उस टेबल में ये कॉलम जो है वो शो करवा देते हैं यहाँ पे। तो ID आप ये जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप कॉलम को जो है
ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, तो हमने आईडी ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया। अब ईमेल से हम जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो जहाँ पर ये ब्लू लाइन होती है, अगर उसको वहाँ पे छोड़ दोगे तो ये वहीं पे ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया। पर हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है, तो हम कंट्रोल जेड कर देंगे और फिर से इसको जो है यहाँ से लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ऐसे ही हम सारे जो कॉलम है उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और आपका जो टेबल का, आपका जो कैनवास का एरिया है, ये ऑटो रिसाइज होता रहेगा कॉलम के हिसाब से। तो इसको जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये रिसाइज देखो होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर हमने सारे कॉलम जो है वो ऐड कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो स्पेस मिल जाएगा हमें, और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो सब कुछ जो है वो सही है, तो हमारा डेटा यहाँ पे पुल होके आ जाएगा। और अभी क्या है, अभी सारा डेटा पुल होगा क्योंकि हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है। और इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और कंट्रोल दबा के ये लाइन भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में इसको जो है मिडिल अलाइन कर देते हैं, और इसको जो है बोल्ड कर देते हैं। और ये जो ईमेल का स्पेस थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ईमेल आईडी थोड़ी सी बड़ी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उसका एक प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारा अब सही आ गया है। अभी ये पूरा का पूरा वैल्यू लोड कर रहा है, पर हमें क्या करना है, हमें कैस्केड पैरामीटर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा कंट्री का पैरामीटर रहेगा, उसके बाद हमारा सिटी का पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं और इस डेटा सेट में चेंजेस करते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है हमको कंट्री और सिटी के बेस पे लोड करानी है। तो इसमें हम ऐड करेंगे वेयर, और सबसे पहले हमें चाहिए है कंट्री, यहाँ पे डाल देते हैं कंट्री, और उसके बाद में एंड लगा के यहाँ पे डाल देते हैं सिटी, क्योंकि कंट्री और सिटी के हिसाब से जो डेटा है वो पुल होगा यहाँ पे। और सिटी और कंट्री के जो ड्रॉप डाउन होंगे वो, उसमें सिटी जो है वो कंट्री पे डिपेंड करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा ये हम अभी जो है उसको समझ लेंगे। तो इसको यहाँ पे पहले कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू @ और इसको बोल देते हैं हम कंट्री। तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया कंट्री, और दूसरा पैरामीटर जो है हमारा वो हो जाएगा सिटी। इसको भी यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे सिटी। ठीक है, तो ये पैरामीटर दोनों हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इन पैरामीटर को हमें जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू देने के लिए हम दो और डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। पहला डेटा सेट क्रिएट करेंगे कंट्री के लिए, तो इसका नाम रख देते हैं हम कंट्री। ठीक है, और ये जो कंट्रीज वाला डेटा सेट है, इसके लिए हम क्वेरी जो है वो ले आते हैं SQL सर्वर से। यहाँ पर ये जो है मैंने लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्रीज फ्रॉम दिस टेबल। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट कंट्री होंगी वो सेलेक्ट होकर आ जाएंगी, क्योंकि हमको कंट्री की एक वैल्यू एक ही बार चाहिए, हमको बार बार नहीं चाहिए। अगर मान लो डुप्लीकेट कंट्री होंगी तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। तो अब हमें कंट्रीज़ की वैल्यू मिल गई हैं। अब एक डेटा सेट और क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमें सिटी की वैल्यू मिलेगी। तो इसका नाम रख देते हैं सिटीज़, और यहाँ से हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा सोर्स को। और अब जो है सिटीज़ के लिए जो क्वेरी लिखी है उसको भी ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, और सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं किससे, कंट्री के बेस पे। तो जो कंट्री सेलेक्ट होगी उसके बेस पे सिटी सेलेक्ट होगी। ये जो है टेक्निक है कैस्केड पैरामीटर बनाने की। तो यहाँ पर हमें कंट्री के लिए एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, सिटी के लिए एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, और वो वेरिएबल जो होगा वो आपका कंट्री होगा। तो उस कंट्री के हिसाब से आपकी सिटी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्ट कर रहे हैं सिटी, और कंडीशन है कंट्रीज़ की। तो इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है यहाँ से हटा देते हैं इसको, और @ और जो पैरामीटर आपका यहाँ पर है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्री लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे कंट्री लिख देते हैं। स्पेलिंग ये जो है यहाँ से मैच होनी चाहिए, तो लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्री का ड्रॉप डाउन है, कंट्री के ड्रॉप डाउन में हम जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे पास हो जाएगी, और उसके बाद आपकी सिटी उसी कंट्री के अगेंस्ट पुल होके आ जाएंगी। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जो है हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऑलरेडी हो गया है इम्प्लीमेंट। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, अब इनको वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी वो वैल्यूज़ हम जो है इसको बता देते हैं। तो हम अवेलेबल वैल्यूज़ में आएंगे और यहाँ से बोलेंगे गेट वैल्यूज़ फ्रॉम क्वेरी। ठीक है, हम वैल्यू मैनुअली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वेरी बनाई है, डेटा सेट बनाया है, तो हम अपना डेटा सेट यूज़ करेंगे। और कौन सा यूज़ करेंगे, कंट्री के लिए कंट्रीज़ वाला जो है वो हम यूज़ करेंगे, और सिटी के लिए सिटीज़ वाला यूज़ करेंगे। लेकिन जो सिटीज़ वाला है वो उसकी क्वेरी ही जो है वो डिपेंड करती है कंट्री पे। तो जब हम कंट्री को वैल्यू देंगे तब हमारी जो है सिटीज़ लोड होंगी। ठीक है, तो ये हमने सारा काम जो है कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे दोनों को मैप भी करा दिया है। अब इसको एक बार हम प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, और नहीं मिलने का सवाल नहीं, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कंट्री सेलेक्ट करोगे
तब आपकी सिटी में वैल्यू आएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल्ड है। और डिसेबल्ड क्यों है? क्योंकि ये कैस्केड ड्रॉप डाउन है, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी डिपेंड करती है सेलेक्टेड कंट्री पे। तो अगर हम यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करें, ठीक है, यूएसए अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर जो सिटीज़ होंगी वो यूएसए की सिटी आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं, पेरू सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो सिटी होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये जो है डायनामिकली जनरेटेड ड्रॉप डाउन है, जो डिपेंड करता है आपका कंट्रीज़ पे। और इसीलिए ये कैस्केड ड्रॉप डाउन है, क्योंकि जब तक आप जो है कंट्री सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी सिटी जो है वो सेलेक्ट नहीं होगी। और जो कंट्री सेलेक्ट होगी उसके हिसाब से सिटी की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगी। तो ये कैस्केड ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझ लिया है। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट करो तो उसके बाद में जो आपकी सिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करें। तो ये वाला जो सिनेरियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।